प्रियो, प्रार्थना करना हम मसीह जीवन की श्वास है। यदि हम चारों सुसमाचार में उठाकर देखेंगे तो हम मसीह यीशु के प्रार्थना के जीवन के महत्व को देख सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर थे तब तक उन्होंने लगातार प्रार्थना का जीवन जिया, यहाँ तक कि वो क्रूस पर चढ़ के भी प्रार्थना किए और आज भी हमारे स्वर्गीय पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे और आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे तो आप यूहन्ना 17 अध्याय में देखेंगे तो उन्होंने महायाजक की प्रार्थना की है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं के लिए प्रार्थना की, उसके बाद अपने चेलों के लिए, उसके बाद हम विश्वासियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे तो गतसमनी की बाग में उन्होंने 3 बार प्रार्थना की है। आप यदि मत्ती के अध्याय 26 अध्याय उसके 36 से 46 पद तक देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जाते रहो। यहाँ पर वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे थे, बहुत ज्यादा उदासी उन पर छा गई थी। मेरे प्रिय, उनकी जो पीड़ा है वो उदासी है, वो उनकी शारीरिक कम किंतु आत्मिक ज्यादा थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो शरीर को जीत लिया था, परंतु उसको अच्छे से मालूम था कि जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे सारे मनुष्य जाति का पाप का बोझ जब उनके ऊपर होगा तो कुछ समय के अपने स्वर्गीय पिता से वो अलग हो जाएंगे। इसी पीड़ा के कारण वो अत्यधिक वेदना से गुजर रहे थे और बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे थे। इस बात से मुझे और आपको यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी व्याकुलता क्यों ना हो, चाहे कितनी भी वेदनाएं या उदासी क्यों ना हो, हमें अपने स्वर्गीय पिता के सामने घुटने टेकने हैं और प्रार्थना करना है। लेकिन दूसरी बात आपको सीखने को मिलता है, 39 पद में पढ़ेंगे 26 के, तो हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इतनी वेदनाओं से भरकर भी उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को आदर दिया है। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार प्रार्थना में भी यही रीति से प्रार्थना की है। आज मुझे और आपको वचन यह सिखाती यीशु की प्रार्थना से सीखने को मिलता है कि हमें भी अभी प्रार्थना में अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को आदर देते हुए ही प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात हमें सीखने को मिलता है, 41 में इसका पढ़े, तो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, हो सकता है उस रात यदि पतरस और उसके चेले ना सोते तो परीक्षा में ना पढ़ते। आज मुझे और आपको तीसरी बात वचन के द्वारा सीखने को ये मिलती है कि हमें लगातार आत्मिक रूप से जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए। लूका के 22 और 43 और 44 में आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग उसे क्या देते हैं, सामर्थ देते हैं, स्वर्ग से उसको सामर्थ मिलती है और प्रभु यीशु मसीह की जो पसीना है वो लहू की बूंदों के रूप में टपकने लगता है। जो आदम ने जो पाप किया था जिसके कारण भूमि श्रापित हो गई थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पसीने के रूप में जो लहू बहाया उसके द्वारा भूमि आशीषित हुई। आज मेरे लिए और आपके लिए भूमि आशीषित है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो मुझे और आपको इस वचन और यीशु की प्रार्थना द्वारा यह सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता की इच्छा का आदर करते हुए प्रार्थना का जीवन आत्मिक रूप से जिए, लगातार आत्मा में जागृत रहे, ताकि हम भी परमेश्वर से सामर्थ पाए और अपने श्रापित हर एक क्षेत्रों को अपने जीवन में आशीषों में बदल सके। आप सभी को जय मसीह।